दिनांक 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए। मैं ये समझता हूँ ये केवल मेरे लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कभी भी मेरी आयु 82 साल है और सन 84-85 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन छिड़ा तब से मैं इसमें जुड़ा रहा। यहाँ काशीपुर में राम जानकी रथ आए, काशीपुर में चरण पादुकाएं आई, काशीपुर में हम लोगों ने शिला पूजन भी कराए और विभिन्न कई बैठकें भी की, जिसमें हमारा सिर्फ एक उद्देश्य यह रहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो बाबर ने ढांचा, हमारे मंदिर का ढांचा ढाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, उसका भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण हो और लोगों में जन जागृति पैदा हो। सौभाग्य से मैं भी कई बार अयोध्या भी गया और मैंने इस आंदोलन में छोटा मोटा भाग भी लिया, लेकिन कभी कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में और ये श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मेरे जीवन काल में भगवान श्री राम अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठापित हुए। और इस सब के लिए हमारे देश के हजारों संतों का आवाहन, उनका आशीर्वाद और हमारे नौजवानों की दी गई प्राणों की आहुतियाँ बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके माता पिता, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां, जिनके पति के जाने से मांगों का उनके सुहाग छीना, बुढ़ापे के पिताओं का सहारा छीना, माओ की गोद सुनी हुई, मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज उनके द्वारा दी गई उन कुर्बानियों का ही ये सुखद परिणाम है कि आज हम देख कहने के अधिकारी हैं कि भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में और 22 तारीख को विराजमान हो गए हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ। और देखिए एक बात और कैसी है, कितना जन सैलाब उमड़ा, कैसा लोगों में उत्साह है कि कल और परसों 2 दिन में लगभग 7 लाख लोगों ने, 7.5 लाख लोगों ने अयोध्या धाम में दर्शन किए हैं और अभी तो जाने का तांता शुरू ही है। और भाई साहब ये समझिएगा, मुझे विश्वास है कि अयोध्या धाम स्वर्ग धाम हो जाएगा। लोग बाग जने कितनी उत्सुकता के साथ इसकी तरफ निहार रहे हैं और ये विश्व का एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान बनेगा। लोग बाग इसकी हमेशा पूजा करेंगे। और जब सन 84 में यहाँ पर राम जानकी रथ आए, उस समय श्रीमान धर्मेंद्र अग्रवाल जी, जो अपने MLA राजीव जी के पिताजी हैं, वो भी जीवित थे। मास्टर मदन लाल गुप्ता जी भी जीवित थे, श्री वीरेंद्र मित्तल जी भी जीवित थे और गोपाल कृष्ण मेहरोत्रा भी जीवित थे। और इन लोगों ने उस समय बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़कर। और काशीपुर को ये सौभाग्य प्राप्त है। मैं एक बात की और आपको जानकारी शेयर कर दूं कि जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढाया गया तो काशीपुर का एक नौजवान लड़का अरविंदर शर्मा, वो उस समय उसी ढांचे में था। और जब उसने देखा कि ढांचा ढा रहे हैं और उसके ऊपर का मलबा नीचे आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रामलला उस मलबे में दब जाएं, मैं उसको बारंबार बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो लड़का, नौजवान लड़का, भगवान राम की प्रतिमा को उठाकर वहां से उस ढांचे से लाया और उसने कार सेवकपुरम में उनको जमा कराया। और वही प्रतिमाएं आगे चलकर वो जो पटकोटा बना हुआ था, झोंपड़ी बनी हुई थी, वहां पर विराजमान हुई है। और भी कई लोग थे, राजीव विधायक जी भी गए थे, पंकज अग्रवाल एडवोकेट भी गए थे और विमल महेश्वरी जी भी गए थे। ये 6 दिसंबर की घटना की बात बता रहा हूँ मैं। उससे मदन लाल जी भी नहीं हैं। उन लोगों ने भी एक स्वप्न देखा था कि, लेकिन उनके जीवन काल में ये वो सब सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। और मैं तो ये भगवान की
बड़ी कृपा समझता हूँ कि हम जीवित हैं और हमने अपने जीवन काल में ही ये शुभ क्षण देखे हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ तक किसको श्रेय दिया जाए, सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहता हूँ उन वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। वो वास्तव में इस सारे श्रेय के पात्र हैं। इसके बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी राज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्हें भी इस बात सारे कार्य का श्रेय जाता है, जाना चाहिए कि उन्होंने लगन के साथ अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या धाम में वो रखा गया, मंदिर का शिला रखी गई, तब से लेकर और 2024 तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा सुनने में आया हो कि आज वो शिथिल हो गए हैं। उनको तो सिर्फ एक धुन थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर का निर्माण हो। इसलिए मैं समझता हूँ दोनों हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, इस सब का श्रेय उनको जाता है। और उनके साथ के जो सारे मंत्री हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी सभी इस बात के पात्र हैं।